बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट ABST, बिजनेस स्टैटिक्स पेपर, लेसन स्टैटिकल एवरेज। इसमें अपने मीन, मीडियन और मोड मेन टॉपिक है। इसके अलावा आज एक नया टॉपिक भी अपन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है चतुर्थक। चतुर्थक को इंग्लिश में बोलते हैं क्वार्टल। ठीक है, तो मैंने चतुर्थक को समझाने के लिए मध्यका को भी साथ में लिया है। मतलब मेरा ये मानना है कि यदि मध्यका के अपन को फॉर्मूले आते हैं, मध्यका मतलब मीडियन, मध्यका मतलब मीडियन, यदि मध्यका के फॉर्मूले यानी मीडियन के फॉर्मूले अपन को आते हैं तो अपन को चतुर्थक यानी क्वार्टल के फॉर्मूले भी आने लग जाएंगे। सेम है। तो इस साइड मैंने लिखा है श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी यानी इंडिविजुअल सीरीज, खंडी श्रेणी यानी डिस्क्रीट सीरीज और सतत श्रेणी यानी कंटिन्यूअस सीरीज। ये मध्य का यानी मीडियन हो गया, ये चतुर्थक क्वार्टल हो गया। ठीक है, तो व्यक्तिगत श्रेणी यानी इंडिविजुअल सीरीज, इसमें होगा m बराबर n+1/2। ठीक है, चतुर्थक में दो चीजें होती है, एक तो Q1 और Q3, सब जगह डबल होगा, Q1 Q3, Q1 और Q3, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है ना। तो इसके लिए आप पहले ये समझें कि m का मतलब होता है मीडियन, है ना। तो मीडियन में 2 लेते हैं। 2 कैसे, ये देखो n+1/2, n+1/2, n/2, कुल मिलाकर 2 का डिवाइड करते हैं ना, किसमें, मीडियन में, इसलिए मीडियन में 2 का यूज करते हैं। तो क्वार्टल को हिंदी में बोलते हैं चतुर्थक, क्वार्टल में 4 का यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी आते हैं, वो भी मैं अभी बता देता हूं। D फॉर डेसिमल, उसमें 10 आते हैं, और P यानी परसेंटाइल यानी 100 आते हैं। इसके अलावा भी नोट्स में है, जैसे ऑक्टल है उसमें 8 आएंगे, एक ऑक्टल n है उसमें 5 आएंगे। लेकिन मेन तो यही है जो मैं बता रहा हूं आपको, मीडियन में 2, क्वार्टल में 4 और डेसिमल में, डेसिल में 10 और परसेंटाइल में 100। यानी यूं याद रखना आपको, m में 2, q में 4, d में 10 और p में 100। ठीक है, फिलहाल अपने m का 2 है जो अपने काम में आ रहा है, और q में 4 है जो अपने अभी यहां काम में आने वाला है, और सेम चीज d में भी वैसे होगा और p में भी वैसे होगा। मैं भी आपको समझा दूंगा और डिटेल से। चलिए वापस से रीड करते हैं अपने इस चीज को। इंडिविजुअल सीरीज यानी व्यक्तिगत श्रेणी कौन सी होती है, जिस क्वेश्चन में केवल और केवल x का मान दिया हुआ हो, उस सीरीज को इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। दूसरी खंडित या डिस्क्रीट सीरीज किसे कहते हैं, जिसके अंदर x और f का मान दिया हुआ हो, वैल्यू दी हुई हो, उसको डिस्क्रीट सीरीज यानी खंडित श्रेणी बोलते हैं। और तीसरी होती है सतत श्रेणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज, और कंटिन्यूअस सीरीज में होता है क्लास यानी वर्ग और f, क्लास यानी वर्ग यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से। ठीक है ना, क्लास f होगा। तो ये तो आपकी समझ में आ गया कि कंटिन्यूअस सीरीज कौन सी होती है, डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है और इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है। ठीक है, तो बार बार बता रहा हूं, या और मैं इसके लिए स्पेशल रूप से हिंट कर देता हूं कि मीडियन का मतलब 2 है ना, मीडियन का मतलब 2, ये ध्यान रखेंगे, है ना। और क्वार्टल का मतलब रखना है आपको ध्यान 4, ये ध्यान रखना, मीडियन यानी 2 और क्वार्टल का मतलब 4।
तो देखिए यहाँ n+1 डिवाइड 2, तो ये आ जाएगा n+1 डिवाइड 4, क्योंकि मीडियन मतलब 2 और क्वार्टल मतलब 4। ठीक है, n पदों की संख्या या इंग्लिश में बोले नंबर ऑफ आइटम्स, कितनी संख्याएं दी हुई है। खंडित श्रेणी या डिस्क्रीट चीज में x और f का मान होता है। तो देखिए यहाँ मीडियन का फॉर्मूला होगा n+1 डिवाइड 2, यहाँ पर भी n+1 डिवाइड बाई 4, क्योंकि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है। कुल मिलाकर 2 की जगह 4 आना है ना, 2 की जगह 4 आना, और सेम चीज है। n बराबर आवृत्तियों का योग, या कह सकते हैं सिग्मा f, मतलब f का टोटल जोड़, f का टोटल n कहलाएगा, है ना, वो भी चीज सेम है उसमें। अब इसमें फिर से कह रहा हूं, इसमें मीडियन में 2 यूज करते हैं और क्वार्टल यानी चतुर्थक में 4 यूज करते हैं, लेकिन इसमें ये 4 तो आ ही गया, आपके समझ में आ गया होगा। इसमें भी लेकिन डबल चीज है Q1 और Q3, तो कुछ भी नहीं करना है। Q1 है तो यहाँ 1 लगा सकते हैं आप चाहे तो n के पहले मल्टीप्लाई में, है ना। तो किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को, किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है ना, इसलिए मैंने वहाँ 1 नहीं लिखा। चाहे तो आप यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, है ना, इसको कोष्ठक में डाल लीजिए और यहाँ 1 लिख लीजिए। तो किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 3 है तो ये 3 यहाँ पर लिख दीजिए आप, और कुछ नहीं करना। और n+1 डिवाइड 4, n+1 डिवाइड 4 रहेगा, बस यहाँ 3 है तो ये 3 लिख दीजिए आप, है ना। कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है कि मीडियन में 2 काम में लेते हैं और क्वार्टल में 4 काम में लेते हैं। तो यहाँ Q1 है तो यहाँ 1 रख लीजिए, रखना चाहो तो, और यहाँ 3 है तो 3 रख लिया अपन ने। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा एक 1 है तो 1 रख लीजिए, बोले रखना चाहे तो, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर अपन ने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आ गया समझ में? आगे चलिए। आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर, सेम इसमें भी है। आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही क्रम का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ m का सूत्र आप अच्छी तरह से जानते हैं, m यानी मीडियन बराबर L1 प्लस I बटा F कोष्टक छोटा m माइनस c। ठीक है, तो सेम चीज यहां पर रहेगी। देखिए m का की जगह लेंगे Q1 और Q3, है ना। तो Q1 बराबर L1 प्लस I बटा F छोटा Q1 माइनस C, यानी यहाँ है छोटा m, यहाँ पर आ गया छोटा Q1। बस डिफरेंस क्या है देखिए दोबारा से, सब चीजें सेम है। L1 प्लस I बटा F छोटा m माइनस C, छोटा m की जगह आ गया छोटा Q1, या फिर Q3 में आएगा Q3, Q1 में Q1 और Q3 में Q3, Q1 में छोटा Q1 और Q3 में छोटा Q3। ठीक है, छोटा m कैसे निकलता है? n/2, n क्या होता है? सिग्मा f, है ना। तो छोटा m कैसे निकलेगा? n/2। तो छोटा Q1 कैसे निकलेगा? n/4, क्योंकि अपन बार बार देख रहे हैं कि मीडियन में 2 यूज करते हैं और क्वार्टल में यानी चतुर्थक में अपन 4 यूज करते हैं, है ना। तो n/4, और अभी जैसे यहाँ ये 3 चल रहा है उसी तरह से ये Q3 है तो n/4 उससे पहले 3 लग जाएगा, है ना। n को कोष्टक में इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये भी संख्या डायरेक्ट से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर कोष्टक में इसलिए डाला क्योंकि n की जो भी डिजिट है या जो भी नंबर है वो +1 होगा पहले, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, है ना, इसलिए कोष्टक में रखा मैंने। यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट n का जो भी डिजिट या नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 से, है ना, क्योंकि प्लस कुछ नहीं करना। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपके समझ में आ रहा होगा कि मीडियन में 2 की जगह चतुर्थक यानी क्वार्टल में 4 यूज करते हैं, है ना। ठीक है, तो Q1 में तो सेम रही जाएगा, Q3 में यहाँ 3 और लग जाएगा, Q1 में सेम और Q3 में 3 लग जाएगा। इसी तरह से Q1 छोटा और Q3 छोटा,
छोटी ABCD का Q1 Q3, तो ये कैसे लिख देगा Q1 n/4 और Q3 n/4 और यहाँ 3 और लग जाएगा, है ना, समझ गए। और नोट अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर L1 प्लस, ये जो L1 प्लस हो रहा है उस L1 प्लस के स्थान पर L2 माइनस लिखेंगे। जैसे यहाँ पर वो जगह नहीं है इसलिए मैंने नोट डाल के लिख दिया। जैसे यहाँ L1 प्लस है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में L2 माइनस, है ना, आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में L1 प्लस है ना, उसकी जगह आरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में L1 प्लस की जगह L2 माइनस होगा। और आरोही अवरोही क्रम तो जानते होंगे, आरोही क्रम होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सीधी गिनती। अवरोही क्रम क्या होता है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ये उल्टी गिनती, रिवर्स काउंटिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, ओके। और असेंडिंग ऑर्डर क्या है, सीधी काउंटिंग, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। चलिए, तो आपकी ये समझ में आ गया कि मीडियन और चतुर्थक यानी मध्य का और चतुर्थक बिल्कुल सेम फॉर्मूले हैं, बस प्रॉब्लम ये है कि आपको मीडियन में 2 का ध्यान रखना है और क्वार्टल में आपको 4 का ध्यान रखना है ना। और Q1 और Q3 डबल है तो Q1 में तो सेम रहेगा ही रहेगा मीडियन की तरह, बस 2 की जगह 4 करना है। और Q3 में ये 3 और लगाना है जो मैंने रेड कलर से अलग से लिखा है ना, ये ध्यान रखना है। चाहे वो यहाँ पर भी Q3 है तो यहाँ 3 लगेगा ना, ये ध्यान रखना। चलिए, ये तो बात हो गई मीडियन और Q यानी क्वार्टल की। अब है डेसिल की, मतलब है ना 10। तो जैसे मान लीजिए D निकालना है ना, तो यहां पर क्या होगा n+1 डिवाइड 10, ठीक है। मैं बता देता हूं 1 मिनट। D निकालना वो नहीं है ना, तो n+1 डिवाइड 10, क्योंकि मीडियन में 2 आएगा, है ना, यहां देखो मीडियन में 2 आएगा, क्वार्टल में Q में 4 और D में 10। इसी तरह से P निकालना हो तो n+1 डिवाइड 100। अब P यानी परसेंटाइल निकालना हो तो 100 यूज करेंगे फिर, है ना। अब इसमें मान लीजिए आपको D8 निकालना है तो कैसे निकालोगे n+1 डिवाइड 10, क्योंकि D का मतलब 10 है ना, D का मतलब 10। यहां देखिए आप, D का मतलब 10। अब ये 8 है तो ये 8 आप अलग से यहाँ लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर ये 3 था तो यहाँ पर 3 लिख दिया। यहाँ पर मान लीजिए 7 है तो यहाँ 7 लिख देंगे, यहाँ 10 है तो 10 लिख देंगे, यहाँ 90 है तो 90 लिख देंगे, यहाँ 80 है तो 80 लिख देंगे, यहाँ 86 है तो यहाँ 86 लिख, ठीक है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए P16 है तो n+1 डिवाइड 100, है ना, P का मतलब 100। यहाँ देखिए आप, P का मतलब 100 और यहाँ 16 है तो ये अपन 16 कोष्टक के बाहर लिख देंगे। यहाँ 17 है तो 17 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ 80 है तो 80 लिख देंगे, यहाँ 60 है तो 60 लिख देंगे, और यहाँ पर 20 है तो 20 लिख देंगे, और 35 है तो 35 लिख देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से अपना आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट में भी ऐसे ही होगा, है ना। और यहां पर जैसे मान लीजिए Q1 है तो D10 है तो D10 आ जाएगा, D25 है तो D25, D छोटा आएगा ना, जैसे Q1 Q3 छोटा आ रहा है ना, वैसे D जो भी है वो छोटा आएगा, P भी छोटा आएगा, है ना। फिर बड़ा P निकलेगा यहाँ पर, जैसे बड़ा Q निकल रहा है वैसे। और छोटा Q अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, D है तो 10 का डिवाइड करेंगे, और P है तो 100 का डिवाइड करेंगे, है ना। और साथ में जैसे 3 लग रहा है ना, तो उनके साथ में जो भी डिजिट है वो लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए सतह श्रेणी है ना, सतह श्रेणी है और अपन को निकालना है P76। सतह श्रेणी यानी कंटिन्यूस सीरीज है और P76 निकालना है, तो P का मतलब क्या है 100, है ना, ये ध्यान रखना। असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से कर लेते हैं, तो L1 प्लस I/F छोटा P76 माइनस C, ठीक है। Q1 की जगह क्या आ गया P76, ठीक है। अब P76 कैसे निकलेगा, n/100,
P का मतलब 100 है ना, और यहाँ जो 3 आया तो 3 लिख दिया, तो यहाँ 76 आया तो यहाँ क्या लिख देंगे 76 लिख देंगे। समझ गए? इस तरह से अपन ये करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर 80 है या 90 है तो यहाँ पर 90 आ जाएगा। ये लीजिए अपन चेंज कर देते इसको, यहाँ पर 90 आ जाएगा। जैसे यहाँ 90 है तो यहाँ 90 लिख दो, यहाँ पर 90 लिख दो और यहाँ पर 90 लिख दो। ठीक है, जो भी है वो लिख दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है ना। बस यही ध्यान रखना है आपको कि D का मतलब 10 है तो यहाँ 10 रखना है, और मीडियन का मतलब 2 है तो 2 रखना है, और क्वार्टल यानी Q का मतलब 4 है तो यहाँ 4 रख लीजिए आप, और D का मतलब 10 है 10 रख लीजिए, P का मतलब परसेंटाइल 100 रख लीजिए आप, है ना। ये चेंज करना है बस। कुल मिलाकर यदि लास्ट में यही कहूँगा कि यदि आपको मीडियन के सारे फॉर्मूले आपको आते हैं तो मेरे हिसाब से आप मीडियन भी कर सकते हो, क्वार्टल भी कर सकते हैं, मतलब जिसको चतुर्थक कहते हैं, और डेसिल यानी ये 10 वाला भी कर सकते हैं, और परसेंटाइल 100 वाला भी आप इस तरह से आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर भी यदि आपको मान लीजिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो वापस रिपीट करके देखें एक बार, है ना, थोड़ा सा और समझ में आएगा। क्योंकि हो सकता है कोई बात आपने जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से नहीं सुनी हो, उसकी वजह से भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, वापस से एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं इसको। तो मीडियन का मतलब 2 है और चतुर्थक का मतलब क्वार्टल का मतलब 4 है, ये 2 चीज लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा भी D का मतलब 10 है और P का मतलब 100 है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो जैसे मीडियन है तो यहाँ पर 2 आ गया, सब जगह देख लीजिए आप 2 आ जाएगा। ठीक है, और मतलब मान लीजिए यहाँ पर क्वार्टल है तो 4 है तो ये 4 आ गया, ये सब जगह देखिए आप 4 आ गया, कहीं पर भी अपन जहाँ देख रहे हैं वहीं 4 आ गया। रही बार ये 3 है तो यहाँ 3 रख दीजिए आप अलग से, ये 3 है तो ये 3 रख दीजिए, यहाँ पर भी ये 3 है तो 3 रख दीजिए, है ना। और बाकी सेम है, जैसे यहाँ n/2 है तो यहाँ n/4 हो जाएगा ना, और ये n/4 हो गया और ये 3 अलग से लग गया, ये हो जाएगा। या n+2 तो ये n+4 हो जाएगा, और इसमें क्या होगा n+4 तो होगा ही होगा, प्लस यहाँ 3 है तो ये 3 और लिखेंगे, है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अपन को व्यक्तिगत श्रेणी में, फॉर एग्जांपल अपन अभी सतत श्रेणी का सीख रहे थे, उसी तरह से अपन व्यक्तिगत श्रेणी यानी इंडिविजुअल सीरीज में आपको D17 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो n+1, अब 4 की जगह D का मतलब 10 है ना, तो यहाँ 10 रखेंगे। ठीक है, और ये क्या है 17 है तो ये 17 आप अलग से रख दीजिए। इसी तरह से इसे मान लीजिए आपको D12 निकालना है तो कैसे निकालोगे, n+1 / 10, 10 कैसे रखा, D का मतलब 10 है ना, और ये कितना है 12 तो ये 12 अलग से रख दीजिए, ऐसे। समझ गए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको निकालना है D6 तो कैसे निकालोगे, n+1 / 10, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, मतलब 17 है तो यहाँ 17, यहाँ 12 है 12, और 6 है तो 6, इस तरह से करेंगे अपन। तो D का मतलब 10। इसी तरह से परसेंटाइल P वाला भी एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं ना, किस तरह से होगा देखिए वापस से। P का मतलब क्या है, यहाँ देखिए आप, M का मतलब मीडियन यानी 2, क्वार्टल यानी 4, डेसिल यानी 10, और P का मतलब 100 है ना। तो P80 निकालना है ना, तो यहाँ क्या फॉर्मूला है n+1 / 4। ठीक है, ये कितना है 18 है तो यहाँ 18 लगा देंगे। मान लीजिए आपको P77 निकालना है तो कैसे निकालोगे, n+1 / 4 है ना, और ये कितना है 77, ऐसे लिख देंगे। मान लीजिए आपको P4 निकालना है तो कैसे निकालोगे, n+1, सॉरी देखो एक मिस्टेक कर रहे हैं अपन, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ 4 नहीं रख सकते ना, P का मतलब तो 100 होता है ना, ये मिस्टेक कर रहे हैं अपन।
मीडियन यानी 2, क्वार्टल यानी 4, डेसिल यानी 10 और परसेंटाइल यानी 100। तो P है तो 100 आएगा ना यहाँ पर, नीचे डिवाइड में 100 आएगा। ये कितना है 4 है तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। 18 है तो 18 आ जाएंगे, 77 है 77 आ जाएंगे, 4 है तो 4 आ जाएंगे, इस तरह से आएंगे। और आप स्पेशल रूप से आप सीरीज का ध्यान रखो कि वो इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है या कंटिन्यूस सीरीज है, मतलब व्यक्तिगत श्रेणी है या खंडी श्रेणी है या सतत श्रेणी है, उसका ध्यान रखते हुए आपको फॉर्मूले बनाने हैं। बिना श्रेणी का ध्यान रखे हुए बिना आप नहीं बना पाओगे, है ना। बार बार कह रहा हूँ, व्यक्तिगत श्रेणी जिसमें x का मान होता है, खंडी श्रेणी जिसमें x और f का मान होता है, वो सतत श्रेणी जिसमें क्लास और f होती है। और सभी चीज़ें मैं आपके सामने रिवाइज कर चुका हूँ। फिर से कह रहा हूँ, मीडियन मतलब 2 और क्वार्टल यानी 4 और डेसिल यानी 10 और P यानी 100। बस इस तरह से अपन को करना है, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि मीडियन बिल्कुल सिंपल मीडियन होता है, लेकिन क्वार्टल जो होता है चतुर्थक वो Q1 और Q3 होता है। फिर क्वार्टल निकलता कैसे है, Q3 में से Q1 का अपने जो मतलब एक तरह से जो संख्या आएगी, जैसे Q1 की कोई भी संख्या आएगी, Q3 की कोई संख्या आएगी, Q3 की संख्या में से Q1 की संख्या अपन को घटाना है ना, तो वो चतुर्थक कहलाएगा। और जो D और P है वो कुछ भी हो सकते हैं, D15, D20, D18, D70, इसी तरह से P90 है ना, P10, P18, P76, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी बोले वो निकालना अपनों को, ठीक है। और बाकी आप एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे तो बिल्कुल आपको आएगा। और लास्ट में फिर ये कहूँगा कि मीडियन के यदि फॉर्मूले आते हैं तो ये आप मानकर चलिए कि आपको चतुर्थक यानी क्वार्टल और डेसिल और परसेंटाइल के फॉर्मूले भी आपको आराम से आ जाएंगे, है ना। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे तो, ठीक है। थैंक यू।